जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सत्यम तिवारी। आप सभी देख रहे हैं अंश 5G अकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंश 5G अकेडमी में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि सभी कंटीन्यूअस टेंस की जो एकमात्र वीडियो है जिसमें आप सभी को मैं बहुत ही सहजता से सभी कंटीन्यूअस की वीडियो जो मतलब पूरा टेंस बनाना आराम से सिखाने वाला हूँ। कंटीन्यूअस का एक दूसरा नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी है। मैंने अपने इस चैनल पर ऑलरेडी इंडेफिनिट की वीडियो यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल में व एडवांस लेवल में पढ़ा रखा है, जिसकी वीडियो जिसकी लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाके आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। और मैंने बिना काम वाले ट्रांसलेशन यानी जैसे यूज ऑफ वर्ब टू बी, यूज ऑफ देयर एंड इट, यूज ऑफ हैज हैव हैड की वीडियो भी बना रखी है, जिसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगी, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे ऐसे ट्रांसलेशन के बारे में जिसमें काम जारी रहे, या तो वर्तमान में या बीते हुए समय में या आने वाले समय में, तो उसे ही कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक बहुत ही आराम से, सहजता से पहुंचती रहे। मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आराम से, सहजता से मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जब कोई टेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है वह होता है पहचान। अब चूंकि यहाँ पर हम तीन टेंस साथ में लेकर चल रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस व पास्ट कंटीन्यूअस, तो यहाँ पर पहचान को हम किस प्रकार से लिखेंगे, कैसी क्या होगी पहचान, क्या मतलब सिस्टम उसमें क्या क्या बनते चले जाएंगे, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो तीनों को हम अलग अलग लिख देते हैं थोड़ा। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, जब लास्ट में कुल मिलाकर है आए रहा के साथ, है आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, था आए तो पास्ट कंटीन्यूअस, और होगा आए यानी कि गा गी गे आए तो फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। जैसे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। प्रेजेंट अगर होगा तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, FUTURE, तीनों में अंतर क्या होगा, तीनों का अंतर है यहाँ पर, डिफरेंस यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर प्रेजेंट होगा तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आएंगे। अगर पास्ट होगा तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएगा। अब बात आई फ्यूचर होगा तो रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रही होगी आदि। अगर ये सारी चीजें आ जाएं तो वह टर्म फ्यूचर हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अंतर इसमें क्या है, यहाँ पर है होगा, यहाँ पर था थी थे होगा, और यहाँ पर गा गी गे लास्ट में होगा। सिर्फ डिफरेंस तीनों में इतना है। जैसे हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर है होता है वो प्रेजेंट, यहाँ पर था थी थे होता है वो पास्ट, यहाँ पर गा गी गे होता है वह फ्यूचर। डिफरेंस तीनों में सिर्फ इतना ही है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। फार्मूला भी, स्ट्रक्चर सभी का सेम ही होगा। आप लोग ये सभी तुरंत समझ जाएंगे। देखिए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, क्योंकि हूँ मतलब लास्ट में हूँ आया। मैं वीडियो बना रहा था तो ये हो जाएगा पास्ट, क्योंकि लास्ट में था आया। मैं वीडियो बना रहा हूँगा तो ये हो जाएगा फ्यूचर, क्योंकि लास्ट में हूँगा आया, गा गी गे आया। इसी प्रकार डिफरेंस यहाँ पर अलग होते चले जाएंगे। तो आई होप आप सभी को पहचान जो है समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे कि क्या अमित खाना खा रहा है, क्या अमित खाना खा रहा है, लास्ट में क्या आया, रहा है। क्या अमित खाना खा रहा था, लास्ट में क्या आया, था, तो ये पास्ट, ये प्रेजेंट पहला वाला। क्या अमित खाना खा रहा होगा, या क्या अमित वह बाजार जाएगा, जाएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा, जा रहा होगा, या रहेगा, रहेगी, मतलब वह घर जा रहेगी, शायद ये नहीं आएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा लास्ट में हर हाल में। तो जैसे मैं घर जा रहा हूँगा तो क्या आया, हूँगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस। सिंपल सा है, इसमें कुछ कोई चेंज नहीं, मतलब बिल्कुल आसान सा है, इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को पहचान समझ में आई होगी। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें जनरली हम हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करते हैं प्रेजेंट में वह करते हैं इज, एम व आर का हेल्पिंग वर्ब में, इसमें ये लगता है। और पास्ट में वाज और वर का, और फ्यूचर में विल बी,
विल बी या शैल बी का। शैल बी के यूज लगभग खत्म हो चुका है, आप सभी जगह विल बी लगा सकते हैं। मैंने पहले ही आप लोगों को यह बात बता दी है फ्यूचर इंडेफिनिट वाले वीडियो में कि आप शैल बी का यूज कहीं मत करिए तो भी आपका ट्रांसलेशन 100% सही होगा। 100% आप विल बी का यूज करिए। वैसे मैं बता दे रहा हूँ शैल का यूज कहाँ पर होता है। आई और वी के साथ शैल का यूज सिंपली किया जाता है। अवश्य के अर्थ में आई वी के साथ भी विल बी का यूज कर लिया जाता है। शेष करनेकर्ताओं के साथ शैल बी का यूज किया जाता है, लेकिन वह अलग की बात है। यहाँ पर आप लोग सिर्फ इतना जानिए कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस चीज का यूज होगा। आप सभी जगह विल बी का यूज आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म इसमें लगेगी। तो इन तीनों टेंसों में हमेशा मतलब हमेशा, चाहे वह पास्ट चाहे अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे एडवांस हो, चाहे सिंपल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी आपको जोड़ देना है। हमेशा मतलब हमेशा आपको यही काम इसमें करना है। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम अफर्मेटिव का इसमें स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर उसका एग्जांपल समझते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर आएगा। ये देखिए इसमें कुछ हमने स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं किया है। जो स्ट्रक्चर मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए बताया था वही स्ट्रक्चर यहाँ पर है, सिर्फ वर्ब की फॉर्म में चेंजिंग आई है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगेगा आप लोगों को यह याद करना होगा। मतलब स्ट्रक्चर किसी भी टेंस का नहीं बदलता है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। हर टेंस में स्ट्रक्चर तो यही रहेगा हमेशा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर आएगा। लेकिन बदलेगा क्या उसमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म वहां पर यूज करना है ये चेंज हो जाएगा वहां पर। हमेशा आप लोग यही बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल इससे समझ लेते हैं, एक या कई एग्जांपल, कुछ एक दो यहाँ पर लिख के बाकी सब ओरली समझेंगे। जैसे देखिए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब बात आती है, देखिए ये हम सभी यूज ऑफ वर्ब टू बी में ही सीख चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ इज कब लगेगा, एम कब लगेगा, आर कब लगेगा, या वाज कब लगेगा, वर कब लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये सिंगुलर नंबर के साथ यानी कि ही, सी, इट, वह किसी के नाम तथा जब कोई अकेला होगा वहां पर इज का यूज होगा। आई के साथ हमेशा एम का यूज होगा, आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आर का यूज जब आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल रहेगा, मतलब दो या दो से अधिक होगा तो वहां पर सिंपल आर का यूज होगा। बात आती है वाज और वर की। हमेशा जब कोई सिंगुलर चीज रहेगी जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम या कोई अकेला, तो वहां पर वाज, आई के साथ भी वाज और बाकी सबके साथ वर लग जाएगा। इसका मैं बता ही चुका ऑलरेडी, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यूज ऑफ वर्ब टू बी में मैंने यही बात बताई थी, यहाँ भी वही बात है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिंपल ही, सी, इट आप लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। ही, सी, इट किसी का नाम हो या सिंगुलर नंबर नाउन हो तो वहां पर सिंपल इज का यूज हम करेंगे। उसके बाद में आई के साथ एम का यूज करेंगे। आर का यूज प्लूरल नंबर यानी कि आई, वी, यू, दे के साथ हम आर का यानी कि किसी प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे। सेम वही ही, सी, इट, आई किसी का नाम या सिंगुलर नंबर के साथ वाज, बाकी सबके साथ वर का यूज करेंगे। आगे जानते हैं, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम लगता है क्योंकि हूँ लगा है। हूँ लगा है तुरंत जान गए कि प्रेजेंट है। हूँ लगा है तुरंत जान गए कि क्या है, प्रेजेंट है। तो आई एम, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो गो में आईएनजी लगा देंगे, जाना काम है तो गो में आईएनजी, आई एम गोइंग। फिर क्या गो के बाद तुरंत टू, फिर कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, SCHOOL। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। वह खाना पका रही होगी। सिंपल, लास्ट में क्या आया, गागी के आया। तो अब इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वह खाना पका रही होगी मतलब किसी लड़की की बात हो रही है। लड़की के लिए, वह के लिए हम सी का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट सी, मार्कर चेंज कर दें, सी। देखिए पहले हम सबसे पहले पहचाने कि कौन सा टेंस है। लास्ट में क्या है, रही होगी, तो रही होगी फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर वाला हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। तो सी से हमेशा विल बी आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी विल बी। उसके बाद में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो कुकिंग, COOKING, कुकिंग।
फूड, FOOD, सी विल बी कुकिंग फूड। तो आई होप आप सभी को इन दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट क्या पका रही होगी, फूड पका रही होगी, खाना पका रही होगी। अब ओरली हम एक दो समझ लेते हैं, तब इसको इरेज करेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव समझेंगे। जैसे समझिए, वह मंदिर जा रहा था, मतलब काम कंटिन्यू जारी है। वह मंदिर जा रहा था, बीते हुए समय में काम का जारी रहना बोध हो रहा है यहाँ पर। तो वह मंदिर जा रहा था, तो ही अब जा रहा था आ गया, तो तुरंत हम जान के था आ गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट ही, फिर वाज, ही के साथ वाज लगता है, ही वाज, फिर गोइंग टू टेम्पल। सिंपल, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम अगला समझ लेते हैं। मैं YouTube पर पढ़ा रहा था, तो आई, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, था आ गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस आई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, आई के साथ वाज लगता है। आई वाज टीचिंग, फिर ऑन यूट्यूब, आई वाज टीचिंग ऑन यूट्यूब या इन वीडियोज, बाय वीडियोज, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो आई होप आप सभी को अफर्मेटिव वाला समझ में आया होगा। अब बात आती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, तब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि, या फिर आप लोग नोट्स अगर बना रहे हो तो कॉपी में इसको लिख सकते हैं, ताकि ये 3 टेंस एक साथ चल रहा है। इसमें आप लोगों को तनी भी डाउट अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत बताइएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको इरेज करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बातें करेंगे। तो साथियों, अब जो बात आती है वह नेगेटिव व इंट्रोगेटिव की आती है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है बना लेते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में यह बात बार बार कहता हूँ, फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि अगर नेगेटिव हो तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, बस आपका नेगेटिव तैयार। उसके बाद में क्या करना है, अगर आपका सेंटेंस ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो आपको सबसे पहला एक काम करना है, हेल्पिंग वर्ब को आप खींच के सबसे पहले कीजिए। उसके बाद आपको यह देखना है कि जो आपका ट्रांसलेशन है क्या वह क्या से स्टार्ट है या कोई क्वेश्चन वर्ड जो है वह बीच में आया है। तो दोनों कंडीशन में, दोनों सिचुएशन में अगर क्या से स्टार्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब खींच के आगे कीजिए, आपका ट्रांसलेशन बन गया। दूसरी बात आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दूसरा आया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लगा देनी है। अब आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट बन के तैयार हो गया। तो मैंने जितनी भी बातें कही उसको हम यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। जैसे आपको अगर नेगेटिव आ जाए तो सिंपल करना क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, तो नॉट लग जाएगा यहाँ पर। नॉट के तुरंत बाद हमारा जो वो लगता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही तो स्ट्रक्चर था। सिर्फ इसमें नॉट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। बात है इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर की, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे किया जाता था। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, अब सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर आपका हो उसमें भी तो आप लगाइए, ना हो तो छोड़ दीजिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सिंपल। तो अब बात आती है कि यह क्या वाला हुआ। जब आपका क्वेश्चन क्या से स्टार्ट है तो आपका इतना ही बनेगा, जब क्या से स्टार्ट है। और जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो आपको सिंपल उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देनी है। तो आपका स्ट्रक्चर तब क्या तैयार होगा, क्वेश्चन वर्ड लाकर सिर्फ यही आपका स्ट्रक्चर आगे जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे लग जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो स्ट्रक्चर मैंने जो बातें कही वही तो बना कि आपको अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद नॉट, अगर अब आप तो आपका वो बन गया। अगर अब आपका कोई प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को खींच के आगे कीजिए। उसके बाद में यह देखिए कि क्या आपका जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट है। तो अगर क्या से स्टार्ट है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बन के तैयार। अगर उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड दूसरा आया है, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कौन सा, कैसे, ये सारी चीजें आई हैं, तो उसकी अंग्रेजी, उसका ट्रांसलेशन, जो उसकी मीनिंग है उसको आप सबसे पहले लगा दीजिए, जैसा कि मैंने बताया। बाकी सब आपका वही रहेगा, तो तब आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बाकी इसमें कुछ है वे नहीं, बस एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। देखिए, मोहन घर नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन पहचानिए, लास्ट में था या पास्ट इंडेफिनिट होगा। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हमेशा लगती है। तो देखिए मोहन, MOHAN, मोहन, फिर उसके बाद में वाज या वर लगना है। तो मोहन किसी का नाम है, सिंगुलर नंबर है तो वाज लग जाएगा, मोहन वाज। सिंपल हेल्पिंग वर्ब के अंदर नॉट, फिर उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो में ING, गोइंग, फिर टू, फिर कहा घर तो होम, लास्ट में होम जुड़ जाएगा यहाँ पर।
ट्रांसलेशन बन के तैयार। तो अब यहीं पर अगर इसी में देख लेता हूँ, अगर कहीं पर ओनली समझ लेते हैं तो एक एग्जांपल नेगेटिव के, जैसे मैं विद्यालय में पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो आई हूँगा तो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आई विल नॉट बी टीचिंग इन द स्कूल। आई विल नॉट बी, विल और बी वहां पर दो हेल्पिंग वर्ब हो जाते थे। तो जब ऐसी सिचुएशन ना है कि हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना हो, तो नॉट को आपको हमेशा उसके बीच में लगाना होगा। जैसे मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो क्या बनेगा, जिसे समझ लेते हैं इसको। मैं विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम, सिंपल वैसे पता चला जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आई, हेल्पिंग वर्ब विल बी लगता है ना, लेकिन अब नॉट आपको लगाना है यहाँ पर, और नॉट हमेशा विल और वी के बीच में लगेगा। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब साथ में जुड़कर आए, जैसे कई बार हेल्पिंग वर्ब आपके साथ जुड़कर आएंगी, जैसे आपका फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगेगा तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब साथ में जुड़ के आएंगी। जब आपका हैव बीन साथ में लगेगा वहां पर हेल्पिंग वर्ब साथ में जुड़ के आएंगी, विल हैव बीन लगेगा वहां पर तीन आ जाएंगी। तो जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना हो, वहां पर आपको नॉट दोनों शब्दों के बीच में लगाना है। तो यहाँ पर विल और बी के बीच में हमें नॉट लगाना है। तो विल नॉट बी, आई विल नॉट बी टीच, TEACHING, टीचिंग इन स्कूल, SCHOOL। आई विल नॉट बी टीचिंग इन स्कूल। सिंपल ऐसा बन गया। अब बात आती है सिंपल सा, इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे यहीं पर अगर होता क्या मोहन घर नहीं जा रहा था, तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। तो वाज मोहन नॉट गोइंग टू होम, वाज मोहन नॉट गोइंग टू होम। अब दूसरा, अगर यहीं पर होता क्या मोहन घर जा रहा था, तो वाज आगे आ जाता, तो वाज मोहन गोइंग टू होम, नॉट हट जाता क्योंकि नहीं हटा है। यही होता मोहन घर कब जा रहा था, तो व्हेन सबसे पहले आ जाता क्योंकि क्वेश्चन और बीच में आया है। तो व्हेन वाज मोहन गोइंग टू होम। तो आई होप आप सभी को यह बात समझ में आई होगी। इसका समझ लेते हैं। क्या मैं विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको ढंग से समझिएगा, ध्यान से। क्या मैं विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपका हेल्पिंग वर्ब यही आगे जाएगा। विल आई नॉट बी टीचिंग इन द स्कूल, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे वाला आगे जाएगा। विल आई नॉट बी टीचिंग इन द स्कूल। आई होप आप सभी को बात समझ में आई होगी। फिर अगर यही होता कि क्या मैं विद्यालय में पढ़ा रहा हूँगा, तो विल आई वी, नॉट हट जाएगा क्योंकि नहीं हटा दिया मैंने। विल आई वी टीचिंग इन द स्कूल। अब यही होता कि मैं विद्यालय में कब पढ़ा रहा हूँगा, मैं विद्यालय में कब, तो व्हेन सबसे पहले, व्हेन विल आई नॉट बी टीचिंग इन द स्कूल। तो आई होप आप सभी को यह पूरा ट्रांसलेशन, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या व्हाट्सएप, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग वहां से मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है और समझ में, जो सबसे बड़ी बात है, समझ में आई है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ताकि नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक बहुत ही आराम से पहुंच जाए, बहुत ही धैर्यता से पहुंच जाए। कल की जो वीडियो होगी वह होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए